हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरे ऑफ पॉइंटर के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। आज हम बात कर रहे हैं अरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आने वाले समय में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और सुनेंगे जिसे हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में भी यही कॉन्सेप्ट एज इट इज़ यूज़ होगा। मतलब अगर हमने अरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग को समझ लिया तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में। कमांड प्रॉम्प्ट से मल्टीपल स्ट्रिंग को पास कर पाएंगे और उस डेटा को हम लोग मेन प्रोग्राम में रिसीव कर पाएंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए अपने। तो दोस्तों, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको क्लैरिटी हुई होगी कि अरे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या है। हमने वहाँ पर इंडिविजुअल 1D अरे को डील किया था। इस प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीपल स्ट्रिंग को हम अरे पॉइंटर के साथ डील कर पाएँ। सपोज़ मुझे सारी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करना हो या सारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, क्लियर, अपर केस में कन्वर्ट करना हो, जो भी टास्क आपको स्ट्रिंग रिलेटेड करना हो, मैं एक अरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू मल्टीपल स्ट्रिंग को एक साथ डील कर सकता हूँ, उन मल्टीपल स्ट्रिंग से एक साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आपको सामने क्वेश्चन गिवन है। आप देखो, मल्टीपल स्ट्रिंग यहाँ पर दी हुई है, 100, 200, 300, हो सकता है अलग अलग लोकेशंस हों। या फिर अगर हम 2D अरे लेके चलेंगे तो 10-10 एलिमेंट का होगा, तो 1 से 1110 तक, और उसके अकॉर्डिंग उसकी एड्रेसिंग होगी अलग अलग। तो 3 डिफरेंट स्ट्रिंग सपोज मैंने डिक्लेयर कर दी। जब आप प्रोग्रामिंग करो तो आप 2D अरे भी ले सकते हो, एक एक मैट्रिक्स ले लो आप कैरेक्टर को लेके, और उससे भी आप सेम काम को एग्जीक्यूट कर पाओगे। मीनिंग हमारा क्या है, अगर हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दें तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 10, 10 की एक स्ट्रिंग का 2D अरे डिक्लेयर कर दिया हमने यहाँ पर। ये अब एक के बजाय मल्टीपल स्ट्रिंग हैंडल करेगा। अगर मैं सिर्फ str10 लिखता था तो ये सिंगल स्ट्रिंग को होल्ड करता है। अब 10 10 लिख दिया हमने, मतलब ये लेंथ इसकी हो सकता है 10 से ज़्यादा भी हो। हम लोग नल कैरेक्टर से मैनेज करते हैं इसको, तो ये 10 डिफरेंट स्ट्रिंग को मेंटेन कर सकता है इस जगह पे। अब हम चाह रहे हैं अरे पॉइंटर कैसे हैंडल करेगा। तो अरे पॉइंटर का कंसेप्ट क्या है, इसको हमने डिक्लेयर किया है कि इसका हर अरे एक एड्रेस को होल्ड करेगा और वो एड्रेस किसी इंडिविजुअल स्ट्रिंग का एड्रेस होगा यहाँ पर। तो उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर ptr अंडरस्कोर अरे ऑफ 10। तो ये 10 एलिमेंट्स हमने अरे ऑफ पॉइंटर के लिए डिक्लेयर कर दिए। हम चाहते हैं कि एक एलिमेंट का एड्रेस उठे और इस पॉइंटर अरे के अंदर असाइन हो जाए। क्लियर, जो आपको याद होगा हमने पहले भी किया हुआ है। हम ऐसा चाहें तो लिख सकते हैं ptr अरे, और इसको 0 एलिमेंट को हम str0 दे सकते हैं। यहाँ पर ptr अरे के 1th इंडेक्स पे हम str1 दे सकते हैं। इसी तरीके से str2 का एड्रेस दे सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2D अरे में जब मैं एक ही इंडेक्स यूज़ करता हूँ, सिंगल इंडेक्स, तो ये उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। जब मैं 0 0 बोलूँगा तो पहली स्ट्रिंग हो सकती है वो 0, क्लियर, 1 0 बोलूँगा सेकेंड स्ट्रिंग का बेस एड्रेस हो सकता है। तो ये एड्रेसिंग उसके अकॉर्डिंग है। अगर हम 2D अरे लेंगे तो एड्रेसिंग को मॉडिफाई कर देंगे, 110, फिर 1110 से इसको शुरू कर दो, 120 से इसको शुरू कर दो। क्लियर, आ रहा है समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको यहाँ पर। तो अब इसी को हम देखते हैं मल्टीपल, मुझे अगर लेंथ मेंटेन करना हो, लेंथ काउंट करना हो, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर। तो हमारी स्टेप क्या होगी, हमने प्रोसेस करा आई लेस देन कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, तो n नंबर ऑफ स्ट्रिंग है। ये हम लोग रीड करते समय ले लेंगे। यहाँ पर n चूंकि 3 दिया है तो हम लोग 3 अलग अलग स्ट्रिंग को हैंडल कर लेंगे। यहाँ पर 3 अलग अलग स्ट्रिंग आ गई, और इसके लिए क्या होगा, ptr असाइंस ptr अरे ऑफ i।
मतलब एक बार स्ट्रिंग के एड्रेस हमने पीटीआर अरे को दे दिए, उसके बाद अब सिर्फ क्या करना है आपको, अरे या पॉइंटर आपकी इंडिविजुअल स्ट्रिंग को हैंडल करेगा। तो अरे या पॉइंटर के साथ हम यूज़ करेंगे पॉइंटर टू स्ट्रिंग। ये जो है दिस इज अरे या पॉइंटर टू स्ट्रिंग, और ये है पॉइंटर टू स्ट्रिंग डायरेक्ट। क्लियर? ये उसका अरे है हर इंडिविजुअल पॉइंटर का। तो ये पीटीआर के पास क्या हो गया, फर्स्ट टाइम में आ गया सपोज 100। अब 100 आने के बाद लेंथ निकालना, मतलब क्या करेंगे हम, लेंथ को हमने इनिशलाइज कर लिया 0 से, ये सब कर चुके हैं हम। सिर्फ एक नई बात छोटी सी क्या है कि मुझे मल्टीपल स्ट्रिंग को हैंडल करना है, तो उसके लिए हमने पॉइंटर्स का अरे ले लिया। अब क्या चाहते हैं यहाँ पर हम, वाइल स्टार पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। अरे और पॉइंटर में से मैंने एक एड्रेस उठाया 100, 100 किसको दिया, पीटीआर को। अब ये वैल्यू एट 100, वैल्यू एट 100 मतलब आर नॉट इक्वल टू नल, लूप चलेगा। क्या करेगा ये लेंथ कैलकुलेट करेगा, लेंथ प्लस प्लस लेंथ आती आएगी, और हम लोग पॉइंटर असाइंस वही पीटीआर प्लस 1 या पीटीआर प्लस प्लस जो लिखना आपको। ये छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट है जो सारी स्ट्रिंग की हमको लेंथ कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर जब ये सबकी लेंथ आ जाए तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अरे एक बार आप देखो सबकी लेंथ आ गई, मतलब क्या, ये पीटीआर 100 है, वैल्यू एट 100 क्या थी आर, वो पहली वाली स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। ये नॉट इक्वल टू नल लेंथ प्लस प्लस मतलब 1, पीटीआर इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाए 101, फिर 101 पर वैल्यू ए नॉट इक्वल टू नल ट्रू, फिर लेंथ प्लस प्लस 2, ऐसा चलता रहेगा। ये लगातार ये सब कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो ये पूरी प्रोसेस से क्या होगा, ये पहले वाली स्ट्रिंग को चलाएगा नल तक। क्लियर? जैसे नल कैरेक्टर अचीव होगा मिलेगा, वैसे ही ये टर्मिनेट कर देगा लूप बॉडी को। टर्मिनेट करेगा तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, लेंथ ऑफ परसेंटेज एस इज परसेंटेज डी। तो लेंथ ऑफ परसेंटेज एस मतलब कौन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीटीआर अरे आई, क्योंकि पहली बार में आई 0 है फर्स्ट टाइम में, तो ये पीटीआर अरे 0 मतलब एक स्ट्रिंग को इंडिकेट करेगा। अगर मैंने परसेंटेज एस के थ्रू लिख दिया तो ये उसके बेस एड्रेस को डील करता है, और कॉमा करके हमने प्रिंट कर दिया लेंथ, और ये एंड ऑफ आउटर फॉर लूप। चलती रहेगी प्रोसेस। जब ये 1 होगा तो पीटीआर 1 मतलब ये 200 दे देगा बेस एड्रेस, फिर लेंथ 0, अब ये 200 वाली स्ट्रिंग को प्रोसेस करेगा पूरा लेंथ प्लस प्लस पॉइंटर प्लस 1। तो ये इससे अब आपको सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी अवनी। तो अवनी का लेंथ काउंट हो जाएगा यहाँ पर 5। तो लेंथ ऑफ राहुल इज 5, लेंथ ऑफ अवनी इज 5। फिर जब आई 2 होगा नेक्स्ट टाइम, तो ये सेकेंड स्ट्रिंग का बेस एड्रेस उठा के पीटीआर को दे देगा, फिर लेंथ 0 से इनिशलाइज होगा, फिर चलेगा लूप। तो अब की बार ये ओसोप है, ऑनलाइन स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग का शॉर्ट फॉर्म ओसोप। तो ये ओसोप को काउंट कर लेगा 4 लेंथ इसकी, तो लेंथ ऑफ ओसोप इज 4। तो ये लगातार आप इस कॉन्सेप्ट से मल्टीपल स्ट्रिंग को हैंडल कर पाओगे। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिसके बेसिस पर हम पूरा कोड चला पाते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर का कोड लिख देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। एक मिनट, ये
अरे पॉइंटर टू स्ट्रिंग ले लें यहाँ पर अपन, स्टार पीटीआर अरे 10 और स्टार पीटीआर। दोस्तों बड़ी आसानी से हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आप, एंटर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, तो मैक्सिमम स्ट्रिंग कितनी लेना है आपको 10, क्योंकि यहां हमने कितना लिया हुआ है 10 लिया हुआ है इसमें। ये एन आ गया, जिससे क्लैरिटी हो जाए कितनी स्ट्रिंग आपको हैंडल करनी है। अब इनको रीड करना मतलब क्या हो गया, भले वो 2D अरे लिया लेकिन एक इंडेक्स से भी काम चला लेंगे अपन। एंटर डिफरेंट स्ट्रिंग्स, क्या हो जाएगा, फॉर ये एन लिया, एन स्ट्रिंग के लिए हमने क्या करोगे आप, गेट एस str ऑफ आई। दो इंडेक्स की रीड नहीं, सिंगल इंडेक्स मतलब उसका बेस एड्रेस। तो जब भी स्ट्रिंग रीड होती है तो उसके बेस एड्रेस के साथ रीड होगी। और टर्मिनेशन किससे मैनेज होता है, नल के थ्रू। यहीं पे आप चाहो तो पीटीआर अरे में इसको रखते भी जाओ, तो ये अलग से लूप नहीं लगाना पड़ेगा अपने को। और आपकी स्ट्रिंग आती जा रही है, और स्ट्रिंग आते जाते इमीडिएट में उसको अरे पॉइंटर में रखते जा रहा हूँ। देखो आप अभी नहीं लिखोगे तो ये लूप लगा के फिर से लाइन लिखना पड़ेगी सेम लूप के साथ, ताकि हर स्ट्रिंग का बेस एड्रेस उस अरे पॉइंटर में आ जाए। तो ये इससे क्या हुआ, असाइनिंग द एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रिंग टू अरे ऑफ पॉइंटर। तो ये अरे पॉइंटर के अंदर हर स्ट्रिंग का एड्रेस असाइन होते जा रहा है। क्लियर? एंड दिस इज व्हाट पॉइंटिंग टू द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, स्टार लगा हुआ, केयर स्टार पीटीआर अरे और स्टार पीटीआर, हर जगह वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये सब आने के बाद इसके बाद का कॉन्सेप्ट तो ये रहा, एक बार असाइन कर दिया, अब एक एक करके उठाते जाओ, पीटीआर को देते जाओ। सबकी लिंक प्रिंट कर दी, तो लिंक प्रिंट करने के बाद ये कोड आ जाएगा पीछे वाला पूरा। और एंड ऑफ द मेन। दोस्तों यहाँ वो कोड आ जाएगा पूरा जो हमने यहाँ लिखा था पूरा, ये वाला। इससे क्या हो गया, आपको हर इंडिविजुअल स्ट्रिंग की लेंथ मिलती जाएगी। तो यहाँ सिर्फ एक छोटा सा नया काम क्या किया हमने कि ये स्ट्रिंग की टोटल पूछा हमने, और ये str से वो सारी स्ट्रिंग के बेस एड्रेस को स्टोर कर लेगा। स्ट्रिंग असाइन होती जाएगी अलग अलग, चूँकि ये कंटीन्यूअस अलोकेशन है तो एड्रेसिंग आप थोड़ा चेंज करना, 10-10 के हिसाब से हो जाएगी वो। क्लियर? 10 बाई 10 100 बाइट का 2D अरे। और ये जैसे ही 0 आएगा तो str 0 वाली स्ट्रिंग को यहाँ दे देगा, ptr अरे 0 पर उसका एड्रेस असाइन हो जाएगा। तो ऐसे सारे एड्रेसेस हमको कलेक्ट करना है। ये नहीं भी लेते तो str से भी मैं यहाँ डायरेक्ट असाइन कर सकता हूँ। इसमें यहाँ सीधे str लिख दूंगा तो ही ptr से काम कर सकते हैं। तो अरे पॉइंटर का थॉट जब एक ब्रैकेट यूज़ करूँगा मैं तो वो पॉइंटर के अरे जैसा डील होगा पूरा। लेकिन वो आप उसको 2D अरे मान रहे हो तो मैंने सेपरेट उसका डिक्लेरेशन कर दिया है समझाने के लिए, थोड़ी मेच्योरिटी बनेगी आपकी। तो यहाँ मैं सीधे str लिख दूंगा, पूरा कंसेप्ट से ptr अरे को हटा दो, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इसका इंडिविजुअल इंडेक्स किसको डिफाइन करता है, उसके एड्रेसेस को। तो सारे एड्रेस उठा लूँगा एक एक करके जब नीड होगी। पर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि मैं इसको मूव कर सकता हूँ अरे पॉइंटर को कहीं पर भी,
डेटा कहीं पे परमानेंटली स्टोर्ड हो या टेम्परेरी स्टोर हो, अगर मैंने किसी अरे ऑफ पॉइंटर में उसके एड्रेस को दिया है तो वहीं से मैं सारी स्ट्रिंग को डील कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।